नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे खान सर का बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 16, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के 85 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति डैश कहलाती है। कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति डैश कहलाती है। तो जड़त्व कहलाती है। जड़त्व, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, जड़त्व। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? तो बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश की नींव रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? तो नियोन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, नियोन। अगला क्वेश्चन है, संविधान अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? संविधान अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है बांग्लादेश, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, विंचूडो नृत्य का संबंध निम्न में से मुख्यतः किस राज्य से है? विंचूडो नृत्य का संबंध निम्न में से मुख्यतः किस राज्य से है? तो गुजरात से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, गुजरात। 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? तो काकोरी संयंत्र, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, काकोरी संयंत्र। अगला क्वेश्चन है, दीपा मलिक डैश रियो पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 2016, दीपा मलिक 2016, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, पियरे डी कैबेटिन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो वह राज्य है तमिलनाडु, ऑप्शन बी तमिलनाडु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है, एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, रचना रचना द्वाब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? रचना द्वाब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो रावी और चेनाब के बीच स्थित है, रावी और चेनाब के बीच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, वसंत विषुव के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा पहला महीना शुरू होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है चैत्र, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है? अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद
सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है। तो राहतकारी अनुच्छेद ऑप्शन सी। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सांची। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है सांची। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के नज़रबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के नज़रबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1941। 1941 इसका सही उत्तर है। सुभाष चंद्र बोस 1941 में जब नज़रबंद थे तो उन्होंने अपना भेष बदलकर भागने की कोशिश की योजना बनाई थी। उस वक्त उनके साथी शिशिर बोस थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द्वैधाधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है जिसमें किसी बाजार पर डैश फर्मों का प्रभुत्व या अन्य नियंत्रण होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 2। जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार के राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? तो विस्तारवादी राजकोषीय नीति ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, देश की प्राचीन झीलों में से एक लिंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? देश की प्राचीन झीलों में से एक लिंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? तो यह है भोपाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है सिक्किम। ऑप्शन बी सिक्किम इसका सही उत्तर है। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियों वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित है। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित है। तो यह है गुजरात में स्थित। गुजरात में धौलावीरा और लोथल है। वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? तो पोलियो से मुक्त घोषित किया गया था 2014 में। धमनियां छोटी रक्तवाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। ऊतकों तक पहुंचने पर वे अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें कहा जाता है। धमनियां छोटी रक्तवाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। ऊतकों तक पहुंचने पर वे अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें कहा जाता है। तो जिन्हें कहा जाता है कोशिका कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने 10 साला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने 10 साला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? तो राजा टोडरमल ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से संबंधित है। मुक्केबाजी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है मुक्केबाजी। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो 26वें संविधान संशोधन के माध्यम से। किस महान यात्री ने द ग्रेट टैग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका जो सही उत्तर है ह्वेनसांग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है ह्वेनसांग। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक
उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो पाउलो कोएलो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? निम्न में से किसने की थी? तो एस आर राव ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है? तो वह है 200 सेकेंड ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। मूल्यह्रास टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। मूल्यह्रास टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो चुटकी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चुटकी। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इस दिन मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर। प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियाँ डैश नदी की दाहिने सहायक नदियाँ है। प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियाँ डैश नदी की दाहिने सहायक नदियाँ है। तो गोदावरी की ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। गोदावरी। किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? तो 2008 में। 2008 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में सबसे तेज एथलीट बन गया? निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सबसे तेज एथलीट बन गया? तो इसका जो सही उत्तर है एसी सुजान ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी डैश में स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वह केवड़िया में स्थित है। केवड़िया ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 है प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन डच है? प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन डच है? तो जोहान क्रूफ ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है युगांडा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशियाना इवेंट का खिताब किसने जीता? तो डी गुकेश ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। डी गुकेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। अप्रैल 2023 में पीएम मोदी ने राजस्थान में जयपुर रेलवे स्टेशन और डैश रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। तो इसका जो सही उत्तर है वह है दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। जयपुर रेलवे स्टेशन और दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जयंती के अवसर पर सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। सारंगपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात में। गुजरात ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड दिवस हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है।
भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जाने वाली इस दुखद घटना को कितने वर्ष बीत चुके हैं? तो इसका 104 वर्ष बीत चुके हैं, 104 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? तो इसका जो सही उत्तर है निशा दहिया, निशा दहिया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश मई 2023 में अपने अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में घरेलू स्तर पर निर्मित रॉकेट पर वाणिज्यिक कट ग्रेड उपग्रह का पहला परीक्षण करेगा? तो इसका जो सही उत्तर है दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई? दूसरी महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका जो सही उत्तर है जयपुर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है जयपुर। अगला क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्टे सेफ नामक एक नया अभियान शुरू किया है? किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्टे सेफ नामक एक नया अभियान शुरू किया है? तो व्हाट्सएप, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है व्हाट्सएप। कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो कंट्रोल भी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है कंट्रोल भी। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग डैश होता है? एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग डैश होता है? तो 300 ग्राम, 300 ग्राम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 300 ग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किससे गढ़ा? प्रोटोप्लाज्म शब्द किससे गढ़ा? तो इसका जो सही उत्तर है वह है जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? तो वह है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मेरिस्टेमेटिक उत्तक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो कार्ल लिनियस को, कार्ल लिनियस, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है पॉलीग्राफ। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो पहचाना जाता है आईपी एड्रेस द्वारा, आईपी एड्रेस द्वारा। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है एकाइनोमेटा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मानव सिर में 29 हड्डियां होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? मानव सिर में 29 हड्डियां होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो माथा में 8, चेहरा में 14, कान में 6, कंठी कास्थि में 1, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? तो 16,384, 16,384, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो योटाबाइट, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है योटाबाइट। अगला क्वेश्चन है, वायु कोश का क्या कार्य होता है? वायु कोश का क्या कार्य होता है? तो वायु कोश का
गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, डैश स्थिति आधारित F2S ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। तो मंडी ट्रेड्स, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु डैश नामक जेल विकसित किया। अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु डैश नामक जेल विकसित किया। तो इसका जो सही उत्तर है पॉलीऑक्जाइम, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। डैश मांसाहारी पौधा नहीं है, डैश मांसाहारी पौधा नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है टाइगर लिली, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है टाइगर लिली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 है, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विकसित होता है। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विकसित होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है लाल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है लाल। कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है। कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटेलॉग तैयार करता है। एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटेलॉग तैयार करता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। तो आवर्त बीजी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हेनरी बैकेरेल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। हेनरी बैकेरेल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। तो रेडियोधर्मिता की, रेडियोधर्मिता, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप किसने जीती। आईपीएल 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप किसने जीती। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कशिगो रबाडा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है रबाडा। अगला क्वेश्चन है, अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी। तो युगांतर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है युगांतर। बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है। बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है। तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है। तो वह है कीनोट, ऑप्शन डी कीनोट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो वह है गढ़वाली, ऑप्शन डी गढ़वाली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा विस्थापित नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा विस्थापित नहीं किया गया था। तो पवनार, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है पवनार आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। यह महाराष्ट्र के वर्धा जिले में धाम नदी के तट पर बसा है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। तो यह है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी।
भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो इसका जो सही उत्तर है केरल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है केरल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 है सार्क का विस्तृत रूप है। सार्क का विस्तृत रूप है तो इसका जो सही उत्तर है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1982। 1982 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो वह है भारतनाट्यम। भरतनाट्यम, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है भरतनाट्यम। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? तो वह है राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के चेयरमैन कौन है? अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो यह है अजय त्यागी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है अजय त्यागी। आप लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करें। अगर आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अभ्यास गंगा ऐप और लगाइए बिहार एसएससी का मॉक टेस्ट सीरीज। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अगर इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अभ्यास गंगा से जुड़ सकते हैं। आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।